इजराइल के टैंक को उड़ाने का एक वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया है वीडियो। बुधवार को हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से मार्कवा टैंक उड़ाए थे और उसी का यह वीडियो जारी किया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि वॉर जोन में ही मौजूद है। मनीष, क्या स्थितियां हैं फिलहाल वहां पर? देखिए रवि, अभी मैं सेदोरोत में हूं और सेदोरोत में कुछ सैनिकों से मैं बात कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अंतर लगा आपको वहां पे और यहाँ पर। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, मुझे अजोब बटालियन से मिलने का मौका मिला, मैं चेचन के सैनिकों से मिला था, मैं वैगनर से मिला था, लेकिन हमास की तुलना अगर इनसे की जाए तो वो लोग ज़्यादा अच्छे इंसान तो ज़रूर थे। कम से कम वो इस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है और इस तरह से सिविलियन के साथ उनको मारने का उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगे थे। तो 7 अक्टूबर की जो घटना घटी और जो इस इलाके में कत्लेआम मचा, उसके बाद इजरायली सैनिक हो या इजराइल के पूरे लोग हो या इजराइल की सरकार हो, उसके सोचने का नज़रिया बदल गया है। अभी आप बात कर रहे हैं बंधकों की रिहाई के लिए, ये मान कर बैठे हैं कि हो सकता है वो बंधक ना बचे हों, ये मान कर बैठे हैं कि उन बंधकों को नहीं ला पाएंगे और इसीलिए अभी इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि इस बार हमेशा हमेशा के लिए उस हमास को खत्म कर देना है, ताकि कम से कम इजराइल की सरजमी पर रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित हो। तो अभी उनका टारगेट है कि इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले सिक्योर करना है और उसके बाद अगर संभव हुआ तो हम बंधकों को भी सिक्योर कर ले आएंगे। तो इस इंटेंशन के साथ यहाँ से ट्रुप्स, मेरे ठीक पीछे का जो आप रास्ता देखते हैं, यही रोड गाजा बॉर्डर में एंट्री कराता है और उसी में वो लोग लगातार जाते हैं। तो आप सोचिए, जिसकी मनोदशा ऐसी हो। बिल्कुल, और जिस वक्त आप वहां पर मौजूद है इसी जगह पर मनीष, वहां पर लगातार हलचल भी बहुत तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो और भी आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है। हमास के नौसैनिक बल का कमांडर ढेर हुआ है, नाम है रताब अबू तस्बैन, जो कि मारा गया है। तो हमास का एक और कमांडर, लगातार ये बड़ा नुकसान हमास को सेटबैक झेलने को मिल रहा है। और ये देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की अभी आ रही, नेवल कमांडर था ये रताब अबू, जो कि मारा गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो एयर ऑपरेशंस का प्रमुख कमांडर था वो भी मारा गया था। और अब नौसेना बल का ये कमांडर, जिसकी तस्वीर आपके सामने, अगर 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के ऑपरेशन की बात करें जो हमास के खिलाफ छिड़ा हुआ है, दर्जनों जो कमांडर हैं वो अभी तक हमास के मारे जा चुके हैं, जिससे बड़ा नुकसान हमास को झेलना पड़ा है। और अगली बड़ी खबर आज ही, हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया। एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया। हवाई हमले में अबू रकाबा मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था असेम अबू रकाबा, जिसकी मौत हो गई है इस हमले में, वो भी मारा गया है। चलें सर, अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से एक एक करके उन लोगों को चिन्हित करके एलिमिनेट किया जा रहा, हटाया जा रहा है जो लोग 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार थे, क्या ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे और उनकी पूरी लिस्ट इजराइल के पास, आईडीएफ के पास है? ऐसा हर लड़ाई, हर टेररिज्म की लड़ाई में बड़ा सक्सेसफुली इवैल्यूएट किया गया है कि अगर आपने टेररिज्म से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, तो उसके दिमाग तक जाइए, उसकी जड़ तक जाइए, अदरवाइज आप इसको लड़ नहीं पाएंगे, रोक ज़रूर पाएंगे। मुझे लगता है कि इजराइल इस बात को बखूबी जानता है और वो सेलेक्टिवली पूरी कोशिश करता है कि कहीं पर भी कोई भी हेडक्वार्टर, कोई भी टॉप लीडर अगर मिले तो उसे मार गिराने में भलाई ये है कि अगर आप ग्राउंड पर 1000 हमास के लोगों को मारते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, वर्सेस उसके एक लीडर को मारते हैं, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नीचे वालों को पूरा प्लान नहीं पता होता। अब जो प्लान बनाने वाला है और प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, अगर आप उसको मार पाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा फॉरवर्ड लाइंस में जो उनके टेररिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 ही बातें पढ़ाई जाती है कि ये आप इस्लाम के लिए कर रहे हो और अगर आप सो कॉल्ड चले जाओगे तो 72 हुरों के पास ज़रूर चले जाओगे। वो आगे वाला सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहा है। सो इस तरह की अचीवमेंट बहुत कमेंडेबल मानी जानी चाहिए कि आपको इंटेलिजेंस ले पाते हैं और उन कमांडर्स को सेलेक्टिवली ज़रूर मार पाते हैं। ये एक अपने आप में
टेररिस्ट हमास ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी पर आप अटैक कर रहे हैं। ठीक है सर, वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया। बड़ी खबर, रिफ्यूजी कैंप में घुसी इजरायली फोर्स, रामल्ला का वीडियो भी सामने आया। नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। और संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। 60 सेकंड में जरा समझाइए सर, गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में क्या तबाही मचने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, बात मान के चलिए कि आप वेस्ट बैंक, गाजा पूरा निश्चित रूप से जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं इजराइल के, निश्चित रूप से तबाही तो मचेगी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नेस्तनाबूद करने वाली जो बात है इजराइल की, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत उसको अचीव कर पाएंगे। हो सकता है कुछ एक इंटरवल के लिए आप वहाँ से हमासीज को भगा दें, क्योंकि उनके बेसिस हैं, जो सपोर्ट है वो हमास की जो गाजा की टेरिटरी या फ़लस्तीन की टेरिटरी के बाहर है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो आप सीरियन लड़ाके हो, ईरान हो, यमन हो, हूती हो, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कांस्टेंट हमासीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अफगानिस्तान का और तालिबान का आप उदाहरण ले लीजिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने ब्रेक दिया, उनके कमांडर्स को मारा, ओसामा बिन लादेन को भी मारा, आपने सारे काम किए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? देखिए, वो आतंकवाद आज भी वहां पे रेडिकलाइजेशन बना हुआ है। तो यहां पर भी होगा निश्चित रूप से जो इजराइल का अपना बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में भी जो इजरायली डिफेंस फोर्स का है ऑपरेशन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।